कथा कहती है कि हमारे सद्गुरुदेव ने आगमवाणी में कहा, चीन भारत का सबसे बड़ा शत्रु है, पाकिस्तान नहीं। सद्गुरुदेव ने कहा पाकिस्तान तो अंदर अंदर झगड़े के कारण ही खत्म होगा, उसके सामने युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चिंता की बात नहीं है पाकिस्तान की, वो अंदर अंदर झगड़ के ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन भारत का शत्रु है चीन। और सद्गुरुदेव ने 1500 में कहा 1500 में कि चीन का आक्रमण होने वाला है भारत के ऊपर, ऐसा नहीं। चीन का भारतवर्ष के ऊपर, आर्य वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति के ऊपर 1500 में कहा कि कितने वर्ष पहले आक्रमण शुरू हो चुका है। तो पता करो 1500 को कितने साल हो गए? 600 साल पहले उन्होंने कहा कि उसके पहले भी कितने साल पहले से आक्रमण हो चुका है, चालू हो चुका है। सद्गुरुदेव ने कहा कि चीन ने इतने साल पहले कुछ लोगों को भेजा था भारत में, और भारत में भेजकर ये पता किया कि भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है, किस कारण से भारत मजबूत है, किस कारण से भारत की ताकत बढ़ी है और ये प्रगति हो रही है, उन्नति हो रही है। तब जो चीन वाले आए थे, उन्होंने जो रिसर्च किया और जो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया, रिपोर्ट जो दिया चीन में, तो कहते हैं कि तब चीन को पता चला कि भारत की सबसे बड़ी जो ताकत है, जिसके कारण भारत को कोई देश हरा नहीं सकता, उस ताकत का नाम है भारत का युवान। उस ताकत का नाम है भारत का युवान। उन्होंने रिसर्च किया कि जब तक ये भारत का युवान जागृत है, सुसंस्कृत है, संस्कारी है, व्यसन मुक्त है, तब किसी देश की चाहे सामने सारे देश आ जाए, लेकिन भारत को कोई हरा नहीं पाएगा जब तक भारत का तरुण जागृत है, युवान जागृत है, वो संगठित है, तब तक। तो उन्होंने कहा अरे अगर भारत, क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया कि भारत के युवानों में जितना आत्मविश्वास है, मेहनत करने की जो ताकत है, जो प्रामाणिकता है, वो और किसी देश के युवानों में नहीं है। इसीलिए अब अगर भारत को खत्म करना होगा, भारत की संस्कृति को खोखला करना होगा, इनकी ताकत कम करनी होगी, तो क्या करना पड़ेगा? तो ये जो भारत के युवान है, इनको व्यसनी बनाना पड़ेगा। जैसे शकुनी ने सोचा कि युधिष्ठिर को फंसाना है, दुर्योधन ने सोचा, तो शकुनी ने क्या कहा था, फिर उनको जो व्यसन होगा वो व्यसन बढ़ा दो, समाप्त हो जाएंगे। उसी तरह चीन ने तब से सोचा कि ये भारत के युवानों को व्यसनी बनाए, ये बहुत मेहनती है, इनको आलसी बनाओ। ये आलसी बन गए, व्यसन मुक्त हो गए, व्यसनी हो गए, व्यसन में फंस गए, कि फिर इनकी जो ताकत है भारत की वो कम हो जाएगी। इसलिए देखो, आज के युवानों को फंसाने के लिए, उनको विकारी बनाने के लिए, व्यसनी बनाने के लिए सबसे सस्ती चीज मिलती होगी मार्केट में कोई भी, तो मेड इन चाइना की होती है। सद्गुरुदेव इमाम शाह महाराज ने तो इतना कहा, इतने हम पराधीन हो जाएंगे, आलसी बन जाएंगे, कि बच्चा जो जन्म लेगा ना भारत में, तो जो दूध पिलाना होगा तो दूध भी चीन से आएगा, वो बोतल भी चीन से आएगी। इतने हम आलसी बनेंगे कलयुग में। और इसका ही फायदा कालिंगा लेने वाला है, चीन लेने वाला है। तो युद्ध होगा या आक्रमण होगा ऐसा नहीं, आक्रमण हो चुका है हमारे भारत के ऊपर, लेकिन हम जागना नहीं चाहते, हम समझना नहीं चाहते। इसलिए हमारे सद्गुरुदेव ने कहा आक्रमण चालू हो चुका है, जिसको बोलते हैं ना छुपा युद्ध। तो जितना नुकसान चीन करा रहा है ना, आप देखना, गंगा जी को नष्ट करने का उनका संकल्प हो चुका है, हिमालय को काबिज करने का उनका संकल्प हो चुका है, जो भारत का रखवाली कर रहा है। भारत में उनका प्रवेश हो रहा है चीन के द्वारा। आपने सुना न्यूज पेपर और टेलीविजन पर।
उनका आक्रमण हो रहा है। हमारे सदगुरुदेव और कितने सारे संतों ने कहा कि अरे चीन का आक्रमण हो चुका है, जागो, हमें जागना पड़ेगा। इसीलिए हमारे सदगुरुदेव कहते हैं कि चीन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आगमवाणी में उन्होंने कहा, और इन चीजों से हमें बचना होगा, वो हमें व्यसन मुक्त करने पर तुले है। उन्होंने जो जो रिसर्च किया ना तब, तो उसके लिए उन्होंने काम चालू करवा दिया है। उन्होंने कहा भारत में संगठन ज्यादा है, कितनी सारी जातियां है, धर्म है, संप्रदाय है, कितने भगवान को मानते, इनके कितने भगवान हैं। इतने भगवानों को मानने के बाद ये एक है, इतनी जातियां होने के बाद एक है, इतनी भाषा अलग अलग होने के बाद भारत एक है। तो इस एकता को तोड़ना पड़ेगा। और चीन ने कितने साल पहले से ये प्रयत्न चालू कर दिए हैं कि जातियों में झगड़े कैसे लगे, सांप्रदायों में झगड़े कैसे लगे, धर्मों में झगड़े कैसे लगे, मित्रों में झगड़े कैसे लगे, भाइयों में झगड़े कैसे लगे, कुटुंब परिवार कैसा टूटे, ये सारे प्रयोग चालू हो चुके हैं। आप उसमें मत फंसना। इसीलिए आगमवाणी कही गई कि आप जागरूक रहना, एक कलयुग के इस कालिंगा के प्रभाव में आना मत। ये कालिंगा जो है जब चीन में प्रकट होगा, जन्म लेगा, इतनी पावर तैयार करेगा उसके कालिंगा कि चीन को वो अलग अलग कोर्ट निर्माण करेगा सिक्योरिटी के। अगर उसकी मर्जी से कोई पक्षी भी, कबूतर भी चीन में जा नहीं पाएगा। कालिंगा के मर्जी के खिलाफ एक पक्षी भी चीन में नहीं जा पाएगा। इतना उसका प्रभाव रहेगा, इतना वो चीन को महाचीन बनाएगा। और वो इतनी तैयारी करेगा चीन के लिए, भारत के खिलाफ काम करने की कोशिश करेगा। आगमवाणी में कहा उसकी जो पत्नी है सुरजा रानी, तो सुरजा रानी के साथ उसकी शादी बनेगी जो भारत की लड़की होगी। भारत में रहने वाली लड़की के साथ ये कालिंगा शादी बनाएगा, उसको ले जाकर चीन में रखेगा। अब वो भारत में रहने के कारण वो भगवान को मानती है, विष्णु भगवान के ऊपर उसकी श्रद्धा रहेगी। और कालिंगा उसको मना करेगा कि वो भगवान की याद करने की जरूरत नहीं है, उसको तकलीफ करेगा कालिंगा कि भले तू भारत की हो, लेकिन यहां मेरे घर पे वो भगवान का नाम नहीं चलेगा। आज भी है कि नहीं कालिंगा ऐसे? क्योंकि अब तू मेरी पत्नी बन के आई है, अब मेरे घर में आने के बाद वो नारायण का नाम नहीं चलेगा। कालिंगा ऐसा बोलेगा तो सुरजा रानी छुप छुप कर भक्ति करेगी। कथा कहती है इसको फिर आगे कमला कुंवर नाम का बेटा इसके घर जन्म लेगा। अब जो सदगुरु है, शम्स नाम के सदगुरु, कथा कहती है कि उनको चिंता होती है सुरजा रानी की, तो वो एक शूक का रूप धारण करते हुए, तोते का रूप धारण करते हुए वो छुप छुप कर योग विद्या का आधार लेते हुए चीन में जाएंगे। और चीन में जाकर सुरजा रानी की उनकी मुलाकात होगी। वो भगवान का नामस्मरण करते रहेंगे। सुरजा रानी को आश्चर्य लगेगा कि अरे ये मनुष्य की वाणी, ये तोता कैसे बोलता है। तो तोते को पकड़ने की बात करती है, सेवकों को कहेगी इसको पकड़ो, लेकिन सदगुरु खुद उसके पास जाएंगे और कहेंगे मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो तेरे लिए ही आया हूँ। और जैसे उसकी महल में जाएंगे तो अपने मूल स्वरूप में आ जाएंगे। मूल स्वरूप में आकर फिर जो सदगुरु है वो उनको रास्ता दिखाएंगे। सत पंथ मतलब सत्य का जो रास्ता है उसके बारे में मार्गदर्शन करेंगे कि सुरजा रानी जिस राह पर तू चल रही है वो सत्य की है,
कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन उस राह को छोड़ना मत, क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। और सुरजा रानी यही एक रास्ता है जो कल्याण की ओर ले जाता है, भगवान की ओर ले जाता है, जीवन की सफलता की ओर ले जाता है, जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने की ओर ले जाता है। इसीलिए इस रास्ते को छोड़ना मत, भले कितनी तकलीफ हो। वहां पर उसको उपदेश देंगे सत्य के बारे में, सत्य की रास्ते के बारे में, कलयुग के बारे में। और जो कमला कुंवर है, कहते हैं कमला कुंवर को भी वो आशीर्वाद देंगे, उसको भी सत्य धर्म के बारे में बात करेंगे। और कमला कुंवर को गुरु बोध देते हुए, सुरजा रानी को गुरु बोध देते हुए कमला कुंवर को मुखी बनाएंगे वहां पर। और कमला कुंवर को कहेंगे कि आप भी इस पूजा को हमेशा करते रहना, उसको पता न चले कालिंगा को, तो इस पूजा को करते रहना। और उनको फिर सारे बातें बताई कमला को और सुरजा रानी को कि कैसे नामस्मरण करना है, कैसे अनहद नाद को सुनना है, कैसे ध्यान करना है, कैसे भक्ति करनी है, कैसे भाव को हृदय में भरना है। ये सारी बातें बताई जो आज सतपंथ के इस ग्रंथ संपदा में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। वो सारी बातें कमला कुंवर और सुरजा रानी को सदगुरुदेव ने वहाँ पर बताई। मेरे गुरु का है पंथ निराला। ये जो पंथ है, ये जो परंपरा है, बाहर न दिखे रंग वाला पर अंदर ब्रह्म उजाला। मेरे गुरु का है पंथ निराला। इस सत्य का जो पंथ है उसके बारे में पूरा पूरा ज्ञान सुरजा रानी और कमला कुंवर को वहां पर सदगुरु देंगे। आइए, मेरे मतलब कहने का मतलब कि ये जो परंपरा है, इस परंपरा का प्रचार चीन में भी होने वाला है। चीन तक इसकी परंपरा जाएगी, ये विचार जाएंगे। मेरे गुरु का है पंथ निराला, 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 मेरे गुरु का है पंथ निराला। बाहर न दिखे रंग वाला, 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 पर अंदर ब्रह्म उजाला, पर अंदर ब्रह्म उजाला, जप अजिपा जप की माला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला। जय हो। पर नहीं आसक्ति, कर्म करे पर नहीं आसक्ति, ज्ञान कहे पर छोड़ी न भक्ति, ज्ञान कहे पर छोड़ी न भक्ति, कर्म करे पर नहीं आसक्ति, कर्म करे पर नहीं आसक्ति, ज्ञान कहे पर छोड़ी न भक्ति, ज्ञान कहे पर छोड़ी न भक्ति, सहज समाधि साधी रुत्ति, सहज समाधि साधी रुत्ति, है पागल सा अलबेला, है मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला।
प्रेम में मन नहीं लागे, सबसे प्रेम में मन नहीं लागे। आज है लड्डू कल है फाके, आज है लड्डू कल है फाके। सबसे प्रेम में मन नहीं लागे, सबसे प्रेम में मन नहीं लागे। आज है लड्डू कल है फाके, आज है लड्डू कल है फाके। नाच नाच प्रभु रैन बितावे, नाच नाच प्रभु रैन बितावे। नाच नाच प्रभु रैन बितावे, नाच नाच प्रभु रैन बितावे। और पिए भजन का प्याला, है मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला। बतावे, बिछड़े को प्रभु मार्ग बतावे। दुखड़े पर निगाह फिरावे, दुखड़े पर निगाह फिरावे। बिछड़े को प्रभु मार्ग बतावे, बिछड़े को प्रभु मार्ग बतावे। दुखड़े पर निगाह फिरावे, दुखड़े पर निगाह फिरावे। सबको एक रूप समझाए, सबको एक रूप समझावे। सबको एक रूप समझाए, सबको एक रूप समझावे। जो समझ सके गुरु चेला, है मेरा गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला। बाहर न दिखे रंग वाला, बाहर न दिखे रंग वाला, बाहर न दिखे रंग वाला, मेरे गुरु का है पंथ निराला। मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला। बाहर न दिखे रंग वाला, बाहर न दिखे रंग वाला, और अंदर ब्रह्म उजाला, और अंदर ब्रह्म उजाला। जब अजपा जप की माला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, 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 मेरे गुरु का है, मेरे गुरु का है
कुछ मिला और मिला ना को सुतदारा लक्ष्मी पापी की भी हो मेरे गुरु का है पंथ निराला मेरे गुरु का है पंथ निराला। बाहर न दिखे रंग वाला, बाहर न दिखे रंग वाला, और अंदर ब्रह्म उजाला, जप अजिपा जप की माला, मेरे गुरु का है पंथ निराला। वहां जाकर सतपंथ की महिमा का वर्णन सद्गुरु करेंगे। सतपंथ के बारे में, सतपंथ का मतलब है भारतीय आर्य वैदिक सनातन संस्कृति के बारे में जाकर इस वैदिक संस्कृति के लिए जागृत रहने की बात सुरजा रानी को की जाएगी और सतपंथ की सच्ची समझ देने की उसको कोशिश की जाएगी। सद्गुरु वर्णन करेंगे वेदों के आधार से। सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंतः विततो देवयानः, कि सत्यमेव जयति नानृतम, हे सुरजा रानी हमेशा सत्य की विजय होती है। सत्येन पंतः वितते, और सत्य के पंथ ऊपर, ये मुंडक उपनिषद की बात है। सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथः वितते देवयानः, कि अगर तू सत्य के पंथ ऊपर चलेगी, वितते सत्येन पंथः, सत्य के पंथ ऊपर चलेगी, वितते, तो देवयान मार्ग की प्राप्ति होगी, वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इसीलिए देवयान मार्ग को प्राप्त करने के लिए सतपंथ की जरूरत है। सतपंथ का ज्ञान देने की कोशिश होगी। सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज ने कोई अलग धर्म निकाला नहीं। सतपंथ धर्म, सतपंथ धर्म, ये कोई अलग धर्म निकाला नहीं। उन्होंने तो कहा सत्य ही आपका धर्म है। उन्होंने सत्य को धर्म समझने की बात कही, कोई अलग परंपरा चालू नहीं की। सत्यानास्ति परो धर्म, कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, सत्य ही हमारा धर्म होना चाहिए, वो बात उन्होंने की, कोई अलग परंपरा चालू नहीं की। तो सदगुरु वहां जाकर जो है सुरजा रानी को उपदेश करेंगे, जो कमला कुंवर और सुरजा रानी है, फिर उनको नीति शतक बताएंगे, शिक्षा पत्री का ज्ञान देंगे कि दीन परते करो, दीन प्रत्येक करो धम सुधंदा, सांझ पड़े था वो साहेब का बंदा, कोई के नीनव कर शो निंदा, जय गोरगत माँ कहो हे जंदा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव। मेलो एक 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 बात शिक्षा पत्री की कहेंगे, ये तो 100 बातें हैं ऐसी। तो कोई केनी नव करशो निंदा, जय गोरगतमा कहो हे जंदा, उनको शिक्षा पत्री का मार्गदर्शन करेंगे कि कोई किसकी निंदा मत करना, और जब लोगों को मिलने जाओगे तो हे जंदा उनको ही भगवान समझना। जय गोरगतमा कहो हे जंदा, कहो बोलो कि आप ही भगवान हो। ये गतगंगा जो दिखाई दे रहे वो सब भगवान के स्वरूप है, ऐसी दृष्टि को बना देना। वो कहते हैं आलस निंद्रा न करवी जाने, झूठ तजो वेद वचन प्रमाण, कूड़ कपट सर्वे नाखो काढ़ी, अमीर सपी निशानी लो दहाड़ी।
कितनी बढ़िया बात कही। आलस निंद्रा न करवी जानी, आलस मत करना, सोते ही मत रहना। झूठ तजो वेद वचन प्रमाणी। क्या बोला? झूठ तजो, और किसके प्रमाण से तेजना? वेद वचन के प्रमाण से। इसका मतलब सदगुरुदेव जिन्होंने शिक्षा पत्री का लिखान किया वो वेदों को पढ़ने वाले, समझने वाले, वो हजम करने वाले थे। इसलिए कहा झूठ त्यजो वेद वचन प्रमाणी। ये मैं अब नहीं कह रहा हूं बात, ये शिक्षा पत्री वाली है, मेरे जन्म से पहले से आ रही है। मैंने जन्म के बाद अभी अभी नहीं निकाली है, ये तो मेरे जन्म से पहले मेरे सदगुरुदेव ने लिख रखा है। झूठ तजो वेद वचन प्रमाणी, झूठ का त्याग करना, वेदों के वचनों का पालन करना, तो आप धर्मी हो। आगे कहते हैं शिक्षा पत्री में, धर्मी धींगा नानी बात न, अधर्मी मन ओछुआने। धर्मी धिंगानानी बात न जाने। उन्होंने शिक्षा पत्री में कहा कि जो धर्मी है, जिसको सांप्रदाय पता चला, जिसको लक्ष्मी नारायण पता चले, जिसको निष्कलंक नारायण पता चले, जिसको स्वामी नारायण पता चले, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवता, जो सब जोगनी है, सब देवी देवता है, जिसको पता चले भगवान, सांप्रदाय, धर्म क्या होता है, ये जिसको पता चला वो कभी धिंगाना करेगा नहीं, भांजगढ़ करेगा नहीं। ये तो जो छोटे छोटे दिमाग वाले हैं बच्चे, छोटे धर्म के अंदर छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि क्या आदमी ऐसी साल का हो गया तो वो बड़ा बन जाता है? नहीं। कई लोग उम्र से जरूर बड़े बन जाते, लेकिन सोच से छोटे रह जाते, संस्कारों से छोटे रह जाते हैं। ऐसे जो संस्कारों से और सोच से जो छोटे लोग हैं वो झगड़ा करते हैं। जे घड़ू आदू भरेलू है ना, ये छलका है। हमारे मराठी में भी कहते उथळ पाण्याला खळखळाट फार, ये मराठी में बोलते कि जहां पानी कम हो ना वहां आवाज ज्यादा होती है। समुद्र की आवाज सुनिए कभी? शांति से जीने का सलीका मैंने समंदर से सीखा है, जीने का सलीका मैंने समंदर से सीखा है, धीरे से बहना और बस अपने मस्ती में रहना। जहां पानी कम होता है ना, जहां पानी बहता हो, जहां कमी हो पानी की, वहां ज्यादा आवाज होती है पानी की। जे आदू भरेलू है ना गड़ू, ये छलका है, અને જે ભરેલું હોય ये नहीं। तकलीफ तो ऐसे लोगों से होती है। संतों ने तो कहा एक तो वो पूरा अभन अच्छा होता है, नहीं तो बनेला अच्छा होता है। ये बीच में डिबार होने वाले जो आइटम होते हैं ना, ये तकलीफ करवाते हैं। जो कॉपी के साथ पकड़े जाते हैं ना लिखते समय, ये लोग प्रॉब्लम करवाते हैं। इसलिए जिनको धर्म पता हो या एकदम भी पता ना हो, वो लोग कभी तकलीफ नहीं करवाते। लेकिन जो आधे अधूरे होते हैं ना, आधी हल्दी से रंगे हुए, वो लोग तकलीफ करवाते हैं। धर्मी धिंगानानी बात नहीं जाने, चाहे जगत के किसी भगवान को मानो। यहां हमारे कच्छ का एक बड़ा स्थान है, पीर बाबा का, कौन सा? हाँ, हाजी पीर। कोई कच्छी नहीं होगा जो हाजी पीर नहीं जाता। वहां जाने से डरते नहीं हो, वहां जाने से शंका मन में नहीं आती। फिर दूसरी जगह प्रेरणापीठ में क्यों शंका रखते हो? शंका का कारण क्या है? अजमेर सारी दुनिया जाती, वहां शंका नहीं आती। यहां इसलिए आती है कि यहां एक बहुत बड़ी और अच्छी संस्था काम कर रही है। अगर उनको ट्रस्टी बना दो तो शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। जलन यहां पर होती है। नजर इन बातों के ऊपर नहीं है, नजर तो इनको जो पवित्रता, जो इमेज बन चुकी है उसके ऊपर है। कई बार हम रास्ते से जाते हैं ना, तो ट्रक के पीछे लिखा हुआ होता है, मेरी चलती है तो तेरी क्यों जलती है? अरे जलो मगर दीपक जैसे, जलो मगर दीपक जैसे। कहने का मेरा भाव है, जिसको धर्म पता चले, चाहे दुनिया के किसी भगवान पे उसको श्रद्धा हो,
वो कभी झगड़ा नहीं करेगा। धर्मी धिंगानानी वात न जाने, जो अधर्मी है मनमा वो छुआने। जो अधर्मी है वही कहेगा नहीं ये तो बुरा है, ये तो बहुत बुरा है, इसकी निंदा करेगा, इसकी गलतियां निकालेगा। गलतियों को निकालने का ही धर्म पालन करते रहेंगे, जिसको धर्म पता ना हो। और जैसे युधिष्ठिर जैसे संत को धर्म पता चल जाए, वो किसी की निंदा नहीं करते, किसी को दुर्जन नहीं समझते। जब भगवान ने काम सौंपा तो भगवान को कहा था मैं अकेला दुर्जन हूं जो दुर्जनों को ढूंढने निकला हूं। ये धर्म की समझ है। दुर्योधन ने तो कागज के कागज लिखे, लेकिन जब युधिष्ठिर को बोला था काम, तो युधिष्ठिर ने कहा अरे भगवान, मुझे किसने अधिकार दिया दुर्जन कहने का किसी को? मैं पहला दुर्जन हूं जो ढूंढने निकला। जिसको धर्म पता चल जाता है वो दूसरों के नहीं खुद के दोष ढूंढता है और दूर करवाने की कोशिश करता है। उसको खुद के दोष दिखते हैं, औरों के नहीं। और अमीरस पी निशानी लो दहाड़ी। अमीरस का मतलब है अमृत, चरणामृत। जो कलश पूजा में पावड़ गोड़ी तैयार करते हैं ना हम, प्रेरणापीठ पिराना में जो चरण पादुकाएं रखी जाती है, उन चरण पादुकाओं को का षोडशोपचार विधि किया जाता है गंगा जल से मिश्रित, जिसमें गंगा जल भी मिश्रित होता है। तो ऐसा उपचार पादुकाओं को किया जाता है। और वो जो विधि का जल है, उस जल को चौक नहीं कहते, चौक की जो मिट्टी आती है, उस चौक की मिट्टी में वो जो पूरा चरणामृत है वो मिक्स किया जाता है और उसकी टैबलेट, छोटी छोटी टैबलेट बनाई जाती है और वो पूजा में यूज की जाती है जब जब घटपाट कलश पूजा होती है। इसी तरह वो जो पावड़ गोड़ी जिसको बोलते हैं ना, पावड़ गोड़ी, वो इस तरह तैयार होती है जिसके सिवाय हमारी पूजा नहीं होती। वो चरणामृत की तैयार किया जाता है पादुकाओं के माध्यम से। पादुकाओं की महिमा तो भरत ने भी हमें समझाई रामायण में। जब भगवान वनवास में थे तो भगवान को कहा ठीक है, लेकिन आपके जो चरण पादुकाएं है वे मैं रखता हूं, ऐसी समझ होगी कि आप ही यहां पर हो। उनको चरणों की महिमा पता थी। टैबलेट इसी तरह बनती है, पावड़ गोड़ी इस तरह बनती है। कई लोग सोचते हैं, कई लोग इसका दुष्प्रचार करते हैं कि ये जो पावड़ गोड़ी बनाई जाती है इसमें अमुक अमुक मिलावट की जाती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। जिन हमारे वडिलों ने गौ माता के लिए जान दी हो, जो हमारे सदगुरुदेव ने पानी भी छान के पीने की बात की हो, किसी की निंदा को भी पाप समझा हो, क्या वो सदगुरु ऐसा गलत काम हमें करने देंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये दुष्प्रचार हो रहा है। लेकिन हमें इन बातों को समझना होगा, इन बातों को ध्यान में रखना होगा। ऐसी कोई बात पावड़ गोड़ी में हमारे नहीं आती, वो तो एक शुद्ध चरणामृत होता है। इसी तरह उस कलश पूजा की महिमा को बताया, सतपंथ की महिमा को बताया और कमला कुंवर को कहा कि हे कमला कुंवर, आपको अब हम मुखी बनाते हैं और मुखी बनकर आपको अब ये पूजा चालू रखनी है। बोले मुखी का मतलब क्या है? तो सदगुरुदेव कहेंगे मुखी का मतलब है जो भगवान का मुख है, जिसके द्वारा भगवान बोलते हैं वो मुखी, जिसके द्वारा भगवान आशीर्वाद भेजते हैं वो मुखी, जिसके द्वारा गतगंगा का कल्याण परमात्मा करना चाहते उसका नाम मुखी। और फिर मुखी के जो नियम है कि मुखी ने कहा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मुखी ने कैसा अन्न ग्रहण करना चाहिए नहीं, मुखी ने कैसे गतगंगा के लिए कल्याण की प्रार्थना भगवान को करनी चाहिए, ये सारी बातें उनको वहाँ पर समझाई। और इस तरह जो घटपाट कलश पूजा हम करते हैं, वो घटपाट कलश पूजा जिसमें पाट रखते हैं और घट रखते हैं मिट्टी का, युग के अनुसार घटपाट की पूजा की जाती है। मंत्रोच्चार के साथ पाट की पूजा होती है, घट की पूजा होती है। मंत्राधीन भगवान, एक एक मंत्र को बोला जाता है, पाट की पूजा हो जाए, फिर उसमें आसन रखे जाते हैं, आसन बीचों बीच ज्वार के दाने रखे जाते हैं,
कुंवारिका क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। 4 पैसे रखे जाते हैं तीर्थ क्षेत्रों का प्रतीक, और दान, दया, तपश्चर्या, सुचिर भूतता, इन 4 नियमों का प्रतीक। उसके ऊपर कलश की स्थापना की जाती है, कलश में जल भरा जाता है, जल की पूजा की जाती है। देखो प्रेरणापीठ में धरित्री की पूजा अखंड हो रही है, और जब जब कलश पूजा होती है तब तब जल के माध्यम से पूजा होती है। जल के माध्यम से सारी देवी देवताओं को बुलाया जाता है। मतलब हमारे सदगुरुदेव ने युक्ति से धरित्री माता की पूजा भी चालू रखी, और जल की पूजा जो जीवन के लिए जरूरी है, तो जल की पूजा बताई, और एक एक मंत्र को बोलकर ये कलश पूजा की जाती है। बाद में फिर पाठ की स्थापना हो जाए, कलश की स्थापना हो जाए, कलश के ऊपर अक्षत छोड़ी जाती है, कलश का पूजन किया जाता है, फुलहार विधि किया जाता है, कलश में चरणामृत तैयार किया जाता है। कलश के 4 दिशाओं में मंत्र होता है, बाद में कलश के 10 दिशाओं का मंत्र होता है। पूजा करते समय 4 नहीं तो 10 ही दिशा है। 10 दिशाओं के देवी देवताओं को आवाहन किया जाता है कि हे 10 दिशाओं के देवी देवताओं, आप किसी धर्म पंथ संप्रदाय के हो, लेकिन हम आपको आवाहन कर रहे हैं। देखो जब पूजा में जाते हो ना, तो ये बातें पूजा में होती है। आवाहन मुखी करवाते हैं कि हे 10 दिशाओं के देवी देवताओं। फिर चाहे, क्योंकि आप मंत्र बोलते हो, उत्तर दिशाना देवी देवताओं ने जलाभिषेक करवानो मंत्र, ऐसा नाम है। उत्तर दिशाना सतपंथी देवी देवताओं ने जलाभिषेक करवानो मंत्र, ऐसा नहीं बोलते, सतपंथ शब्द उसमें नहीं लाते। मंत्र का नाम है उत्तर दिशाना देवी देवताओं ने जलाभिषेक करवानो, मतलब उत्तर दिशा में जो भी देवी देवता हो। मंत्र होता है 10 दिशाओं ना देवी देवताओं ने जलाभिषेक। तो 10 दिशाओं में जो भी धर्म पंथ सांप्रदाय के देव है, सबको आह्वान किया जाता है कि आप सब के सब आइए। फिर वो उसके बाद नमस्कार का मंत्र होता है। नमस्कार के मंत्रों में, अगर नमस्कार का मंत्र आपने पढ़ा तो नमस्कार के मंत्र में सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज ने किसी का नाम नहीं छोड़ा। जगत के विश्व ब्रह्मांड के 9 ग्रहों से लेकर 9 से 99 नदियों को लेकर 7 समुद्रों को लेकर सब के सब को नमस्कार कर दिया, किसी का नाम बाकी नहीं। इसलिए सुबह उठने के बाद अगर नमस्कार का मंत्र बोलते हो तो सब भगवान की याद हो जाती है, उसमें किसी का नाम बाकी नहीं रखा। तो भगवान को नमस्कार का मंत्र होता है, और बाद में फिर प्रसादी चढ़ाई जाती है। ब्रह्मा जी को लापसी, विष्णु भगवान को लापसी अच्छी लगती है, ब्रह्मा जी को सीरा का प्रसाद चढ़ाया जाता है, महेश्वर जी को खीरपुरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। फिर आद्य शक्ति माँ को चूरमा के लाडू, चूरमा की प्रसाद चढ़ाई जाती है। फिर मंत्र होता है सर्व देवी देवताओं ने जमाड़वानो मंत्र, सारे देवी देवता जो आए हैं उनको भोग चढ़ाया जाता है, उनको भोजन कराया जाता है। बाद में अक्षय पात्र का मंत्र होता है, आशीर्वाद का मंत्र होता है। तो इस तरह ये जो हमारी घटपाट की पूजा सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज ने दी, इसका एक एक मंत्र, धूप जले अगर जले लोभान जले भवनी पीड़ा टळे, देव जागे शैतान भागे। धूप जले अगर जले लोभान जले भवनी पीड़ा टळे। उन्होंने कहा जब धूप जल जाता है, अगर जल जाता है, लोभान जल जाता है, तब भवनी पीड़ा टळे, भव की पीड़ा टल जाती है। तो अगर कौन सा धूप, कौन सी अगरबत्ती, कौन सा धूप, कौन सा लोभान? हमारे सत्कर्मों का लोभान, हमारे भक्ति का धूप, हमारे त्याग की अगरबत्ती। जब त्याग हो जाता है, समर्पण हो जाता है, जब भक्ति हो जाती है, जब समर्पितता हो जाती है, तो भवनी पीड़ा टळे, देव जागे शैतान भागे। धूप त्यारूप देव त्या पूजा, आत्मा देव अवर देव नहीं दूजा, कि आपका आत्मा ही देव है और कोई दूसरा देव नहीं है। कितना शास्त्र है इन मंत्रों में, इसलिए हम इन मंत्रों को समझने की पूरी कोशिश करें। एक बहुत अच्छी परंपरा, एक घटपाट कलश की पूजा हमारे सदगुरुदेव ने हमें दी है। तो इसीलिए जितनी हम घटपाट पूजा के बारे में बात करें उतनी कम है, इतनी ये बड़ी चर्चा है, बहुत बड़ी चर्चा। तो अवतार का जो महिमा है, उसकी आगमवाणी
में सदगुरुदेव ने कहा जो कालिंगा होगा उसके साथ में मल्लकेश्वर, गजकेशरी, रणकेश्वर, रक्तकेश्वर, नागकेश्वर ऐसे उसके मित्र भी होंगे। और जब कालिंगा प्रकट होगा इन अपने मित्रों को लेकर शपथ लेगा कि हमें भारत को समाप्त कर देना है, और इतनी तकलीफ करेगा भारत को, इतनी तकलीफ करेगा कि भारत में रहने वाले वैदिक संस्कृति का रक्षण करने वाले जो लोग हैं उनको बहुत परेशानी होगी। तब ये धरत्री माता, गौ माता, संत महात्मा और हरि भक्त भगवान को पुकार करेंगे कि भगवान अब आपके आने का समय हो चुका है और भगवान अब आपने आना चाहिए। जब आर्त पुकार ये धरत्री माँ, गौ माता, संत महात्मा करेंगे तो आगमवाणी कहती है कि तब परमात्मा विष्णु भगवान समय काल के अनुसार अपना जो 10वां अवतार है उसको प्रकट करेंगे। जब ये अवतार प्रकट होगा तो नामकरण किया जाएगा निष्कलंक अवतार, और इनके साथ में श्वेत अश्व, इनका वहन होगा श्वेत अश्व, वो भी प्रकट होगा। और हनुमान जी तो चिरंजीव है, हनुमान जी भी ध्वज छत्र लेकर इनके साथ में सेवा में जुड़ेंगे। जो अलग अलग राज्यों में पांडव जन्म धारण करने वाले हैं वो भी भगवान को आकर मिलेंगे। तो निष्कलंक अवतार प्रकट होगा। कथा कहती है कि फिर भगवान हनुमान जी को चीन में भेजकर चीन को कहेंगे, कालिंगा को कहेंगे कि कालिंगा आप जो तकलीफ करा रहे हो वो बंद कर दो। कालिंगा सुनेगा नहीं। जब वापस लौट के हनुमान जी आ रहे हो, जब लंका से आए थे तो जला कर आए थे, जब चीन से वापस आएंगे तो चीन की आधी से ज्यादा जो नगरी है वो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो महल होंगे उन महलों को गिराते गिराते वापस हनुमान जी आएंगे। भगवान के पास आकर भगवान को कहेंगे, वो कालिंगा सुनता नहीं है भगवान, हमें तो युद्ध ही करना पड़ेगा। फिर युद्ध की दोनों तरफ से तैयारी वहां पर चालू हो गई। अब आप कहेंगे भगवान को युद्ध कराना है तो तलवार से कैसे होगा? कलयुग में घोड़े के ऊपर बैठ के कैसे होगा? कई लोग पूछते हैं। भगवान तलवार लेकर आएंगे और वो आएगा AK-47 लेकर, कालिंगा, तो बात थोड़ी बननी है। लेकिन ये जो तलवार होगी भगवान के हाथों में 2.5 फीट की होगी, जब हाथ में होगी तब। लेकिन जब भगवान इसको चलाएंगे ना तो कितने मीलों तक ये लंबी होती जाएगी, और एक ही बार ऐसी जब घुमाएंगे तो कितने सारे जो अधर्मी है उनकी गर्दन काटी जाएगी, कालिंगा का सैन्य खत्म होता जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि भगवान के हाथ में इतनी आधुनिकता तब तक होगी, भगवान के हाथ में कुछ रिमोट होगा जो तलवार जैसा दिखाई देगा। आधुनिकता के साथ ही भगवान युद्ध करेंगे, ये तो प्रतीक होता है। और जैसे बोलते हैं घोड़े पर बैठ के कैसा होगा? घोड़े का नाम है हॉर्स, और घोड़े को ताकत का माध्यम गिना गया, ताकत का दूसरा नाम घोड़ा। तो मतलब भगवान हॉर्स पावर के साथ आने वाले हैं कलयुग में, हॉर्स पावर के साथ, एक बहुत बड़ी ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ भगवान कलयुग में आने वाले हैं। कहते हैं भगवान के चरणों का स्पर्श जमीन पे नहीं होगा। इसका मतलब ऐसे होता है, ये भगवान की खून बताई कि जब भगवान 10वें अवतार में आएंगे तो जमीन को पैर जमीन के ऊपर रखेंगे नहीं, मतलब कि इतना गति से काम करेंगे कि एक जगह रुकेंगे ही नहीं, इतना गति से वो काम करेंगे धर्म के लिए। कहते हैं भगवान को पसीना नहीं आएगा। पसीना नहीं आएगा मतलब चाहे कितनी बड़ी ताकत हो कालिंगा की, लेकिन भगवान डरेंगे नहीं और युद्ध करेंगे। बात कही जाती है भगवान की जो पड़छाया है वो पड़छाया भी दिखाई नहीं देगी। जिसकी पड़छाया दिखाई न दे, जिसके शरीर में कितनी गर्मी हो लेकिन पसीना न आए, जिसके पैर जमीन पे नहीं टिकेंगे, स्पर्श नहीं करेंगे जमीन को, जो हॉर्स पावर के साथ आएंगे, जिनके हाथों में खड्ग होगा, त्रिधारु खड्ग, वो निष्कलंक नारायण भगवान कहलाएंगे इस कलयुग के अवतार। तो फिर भगवान युद्ध की तैयारी करेंगे। ये जो कालिंगा है जब युद्ध करने घर से निकलेगा, सुरजा रानी मनाई करती है लेकिन कालिंगा मानता नहीं। जब ये
सतलज नदी के किनारे पर दोनों सैन्य आएगा। कमला कुंवर को कहेगा कि आप राज्य संभालो, मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं। जब दोनों सैन्य सामने सामने आएगा तब कमला कुंवर सुरजा रानी वापस उसको समझाने आएगी नारद जी को लेकर कि आप समझ जाओ, आप युद्ध मत करो, भगवान के सामने आपकी विजय नहीं हो सकती। लेकिन कालिंगा मानता नहीं है, तो भगवान को कहने जाएगी सुरजा रानी मेरे पति को माफ कर दो, युद्ध मत करो। भगवान कहेंगे देख मैं माफ करूंगा अगर तेरा पति ये वैदिक संस्कृति को तकलीफ करना बंद कर दे। देख तू ये फूल हाथ में लेकर जा, अगर तेरे पति ने बात मानी वापस निकल गया तो ठीक, अगर वो मानता नहीं है तो वो ये फूल उसके ऊपर चढ़ा देना। भगवान से फूल लेकर गई, कहा भगवान माफ करने के लिए तैयार है आपको, आप वापस चलो, युद्ध मत करो। कालिंगा ने कहा तू जल्दी से यहाँ वापस निकल जा, युद्ध होगा ही होगा। तब भगवान के कहने अनुसार वो फूल अपने पति के ऊपर सुरजा रानी कालिंगा के ऊपर चढ़ा देगी। आगमवाणी कहती है जब वो फूल चढ़ेंगे, फूल गोल 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 घूमने लगेंगे, इतने गति से घूमेंगे, एक चक्र तैयार होगा फूलों का। और जब कोई नाजुक चीज जब गति प्रकट कर लेती है, पकड़ लेती है, तो उसमें धार पैदा हो जाती है। तो फूलों का चक्र तैयार होगा और वो फूलों के चक्रों से कालिंगा की गर्दन काटी जाएगी और कालिंगा का वध होगा। अपने पत्नी के द्वारा ही कालिंगा का वध होगा, ऐसे सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज ने आगमवाणी की। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे होगा? ऐसे भी हो सकता है कि ये सुरजा रानी को मानवी बॉम्ब बनाएंगे, जैसे फूलों की माला से भी हत्या हुई है कुछ साल पहले। इसी तरह ये भी फूलों की माला लेकर जाएगी और भगवान के कहने पर, क्योंकि इतनी ताकत होगी कालिंगा की कि इसके नजदीक कोई जा नहीं पाएगा, लेकिन इसकी पत्नी होने के कारण सुरजा रानी जा पाएगी। इसलिए सुरजा रानी को माध्यम बनाकर उसका वध करेंगे। कालिंगा तो मर गया, लेकिन उसके जो मित्र थे वो चाल करेंगे और उनमें भगवान में युद्ध होगा। भगवान इतना पराक्रम करेंगे हनुमान जी और पांडवों के साथ कि पूरा जो कालिंगा का सैन्य है उसको मार देंगे। आगमवाणी कहती है कि तब जो सरस्वती नदी है जो गुप्त है वो प्रकट होगी और वो पानी से नहीं तो लहू से बहने लगेगी। इतना बड़ा युद्ध होगा। तब पूरे कालिंगा के सैन्य का विनाश होगा और फिर कालिंगा चीन नगरी में जाकर जो श्वेत अश्व है वो अपने पैर को दबाएगा, पैर से उस भूमि को दबाएगा, एक प्रहार करेगा और उसी के साथ पूरी महाचीन नगरी उद्ध्वस्त हो जाएगी। अधर्म का विनाश हो जाएगा और धर्म की जय जयकार हो जाएगी। इसी तरह भगवान प्रकट होकर चीन की जो तकलीफ है उससे भारत को मुक्त करेंगे। तो ऐसी पूरी सब आगमवाणी हमारे सदगुरुदेव ने हमें कही। चलो इस अवतार का दर्शन करें और बाद में आगमवाणी की ओर मैं ले चलूंगा कि कैसे कलयुग होगा आगे। जो आगमवाणी की बात की, क्या क्या होगा कलयुग में, फिर आगमवाणी की ओर हम जाएंगे। उसके पहले हम भगवान के इस 10वें अवतार के झांकी का दर्शन करें। भगवान उनकी मर्जी से जब प्रकट होंगे, लेकिन आज ऐसी ताली बजे, ऐसा नाम संकीर्तन हो कि आज हमारे लिए तो वो आ जाए दर्शन के लिए। कालिंगा के लिए भले उसकी मर्जी से आए बाद में, लेकिन आज हमें दर्शन दे। तो आइए देखते हैं कैसे होगा भगवान का स्वरूप, कैसे दिखाई देंगे विष्णु भगवान इस 10वें अवतार में। वो प्रकट तो नहीं हुए, लेकिन चलो हम भाव और भक्ति से उनका दर्शन करें, उनके स्वरूप को अपने नजर में भर दे, उनके दीदार को, उनके स्वरूप को अपने हृदय में भर दे। और बाद में जो है निष्कलंक अवतार के बाद में हम युवानों से निष्कलंक होने का संकल्प कराएंगे। चाल से युवानों से संकल्प करवाएंगे निष्कलंक की, भगवान के दर्शन के बाद निष्कलंक होने का संकल्प। तो आइए भगवान के दर्शन की ओर।
निवेदन है, ये नजारा आपको कल नहीं मिलेगा, परसों नहीं मिलेगा, परसों नहीं मिलेगा। इसलिए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर हमारे निष्कलंकी नारायण भगवान की जो झांकी आ रही है उसका स्वागत करेंगे। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले निष्कलंकी नारायण भगवान की। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, पहले लाल कलर हमने देखा, पहले कृतायुग के ऋग्वेद का कलर और पहले कृतायुग के नरसिंह भगवान का दर्शन हमने किया। बाद में पीला कलर त्रेता युग में यजुर्वेद का कलर और राम भगवान। बाद में हमने देखा नीले कलर की झांकी, उसके बाद में कृष्ण भगवान द्वापर युग के भगवान, और चौथे कलयुग में सफेद कलर अथर्ववेद का और सफेद कलर के बाद निष्कलंक नारायण भगवान की झांकी। आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए नीचे बैठ जाए, कोई खड़ा नहीं होगा, सब नीचे बैठ जाए।
कल नहीं मिलेगी, परसों नहीं मिलेगी और फिर बरसों नहीं मिलेगी। ये नजारा आपको फिर नहीं मिलेगा। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाते हुए इतनी जोर का जयकारा करे कि पीराना पीठ में जो निष्कलंकी नारायण भगवान विराज रहे हैं वो भी सुने। बोले निष्कलंकी नारायण भगवान की। પૂજ્ય મહારાજશ્રીનો તલવાર અને પાઘડી આપી પૂજ્ય મહારાજશ્રીનો પાઘડી અને તલવારથી જયંતિભાઈ અને પ્રવીણભાઈ સન્માન કરી રહ્યા છે। हे चौथा युग मां कृष्ण जी आया, कर्ण शिशुपाल दंत वक्र माया। चौथा युग मां कृष्ण जी आया, कंस शिशुपाल दंत वक्र माया। सुनता सुनता बड़े से भगवान जिया पर नाम मारे दो, नारायण राम तेरे दो, जिया पर नाम मारे दो, नारायण राम तेरे दो। आया है, आप सभी उसको देख रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से इसका स्वागत हो। बोलो निष्कलंकी नारायण भगवान की। પૂજ્ય મહારાજશ્રીનું સન્માન થઈ રહ્યું છે।
बहुत बढ़िया नजारा यहाँ हम देख रहे हैं। मोहब्बत में दिल आज यूं घबरा रहा है, कोसों दूर है प्रेरणापीठ यहाँ से, लेकिन प्रेरणापीठ आज यहाँ नजर आ रहा है। इतना इतना बढ़िया नजारा, लगता है बस हमारा प्यारा भगवान तो आज हमें मिल गया। दर्शन हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश भी सम्मान के लिए यहाँ पर अवतरित है। नारद जी भी, संतों की भी उपस्थिति, नरसिंह भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान और ये बाजू निष्कलंक नारायण भगवान। और देखना घोड़ा भी भगवान की प्राप्ति से नाच रहा है। जो श्वेत अश्व है भगवान का वहन, वो भगवान को, निष्कलंकी नारायण भगवान को खुद वो अश्व फूलमाला पहना रहा है। हम शांति से इसका अनुभव करें। वो अश्व फूलमाला पहना रहा है भगवान को। हम ताली बजाते हुए अभिवादन करें। बाकी नीचे बैठ जाएंगे। बाबा जी आप भी, चौबदार बाबा खाली बसा। बोलो निष्कलंकी नारायण भगवान की।
चेहरा रे, चेहरा रे, लगती है रूठे जवानों का, बेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो, इस देश की धरती सावन यहाँ हंसता है सावन मानो में दुनिया मानो जवानों का, बेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है धरती का कहना। नारायण नारायण महेश नारायण नारायण बोलो नारायण 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 बोलो नारायण नारायण जियापुर गांव की जितनी भी पब्लिक और जनता है, जितने भी भक्त हैं और बाहर से पधारे जितने भी भक्त हैं, ये नजारा हमको कल नहीं मिलेगा दोस्तों, परसों और बरसों नहीं मिलेगा। परम पूज्य संत श्री जनार्दन हरि जी महाराज हमारे समक्ष विराजित है। आज हमारे गांव के इस धरती के बड़े ही सौभाग्य हैं कि हमारे सदगुरु हमारे यहाँ पावना आए हैं। इस गीत के माध्यम से आप सभी भक्तों की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में एक पुष्प चढ़ाते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। हमारे सदगुरु आया पावना रे, बधावना रे, भई गाओ मंगला चारा, हमारे सदगुरु आया पावना रे, बधावना रे, भई गाओ मंगला चारा, हमारे सदगुरु आया पावना रे, बधावना रे, भई गाओ मंगला चारा।
बाकी जो खड़े हैं ना सब हम अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए, हमारी बहनें भी बैठ जाएगी। हम अपने अपनी जगह पर बैठ जाए कृपया शांति से एकदम, क्योंकि ये तो फिर रात्रि के 10 बजे भी खत्म नहीं होगा। समय आप लोग लगाओगे, बाद में मेरे नाम से चिल्लाओगे। ये मस्ती है हरि नाम की, भगवान के नाम की, और कहते हैं इस मस्ती की तो शाम ही नहीं होती। ये आनंद तो दिन दिन बढ़त सवायो, ये तो दिन ब दिन बढ़ते जरूर है, घटता नहीं है। इसीलिए शांति से हम बैठ जाए, और जिन्होंने भी ब्रह्मा विष्णु महेश नारद जी, भगवान निष्कलंकी नारायण हनुमान जी, नरसिंह, राम भगवान और कृष्ण भूमिका और 4 वेदों का प्रतीक लेकर जो हमारी बहनें यहाँ पर आई, इन सब के लिए एक बार ताली बजाते हुए आइए, इनको अभिवादन करें। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। शायद ही हमने ऐसा नजारा कहीं देखा होगा इस झांकी का भगवान के। इसीलिए बहुत ही उत्साह भरा, बहुत ही आनंद से भरा हुआ ये सब वातावरण। इसलिए आइए